संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सबका नजर कर चुकी समाचार। अलीगढ़ जो कोर्ट न्यायालय है वहाँ मौजूद है। 22 जनपदों में लगातार हड़ताल जारी है, लेकिन स्थिति ये है कि जो गाजियाबाद में जो उनके जो अधिवक्ता है उनके साथ जो उत्पीड़न हुआ है उस मामले में 22 जिलों में हड़ताल चल रही है, लेकिन सरकार अब तक इन वकीलों के इन अधिवक्ताओं के हित में कोई भी कार्य नहीं कर पा रही है। अब उन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर प्रशासन अधिकारी या प्रशासन हमारा सहयोग नहीं करेगा तो अब हम शांति प्रदर्शन जो भी हो सकता है, जिस तरीके से हम धरना प्रदर्शन करेंगे वो हम लगातार करते रहेंगे और हम काम नहीं करेंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो गाजियाबाद के जज हैं या तो उनका ट्रांसफर किया जाए और उनको तत्काल वहाँ से निष्कासित किया जाए। कैमरामैन सहयोगी के साथ दुष्यंत सक्सेना का छुट्टी समाचार अलीगढ़। मैं रवि कुमार शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ अलीगढ़ बार अध्यक्ष। जो आज अलीगढ़ जनपद मुख्य मकसद देखिए 29 तारीख से एक छोटी सी घटना घटी पुलिस प्रशासन के हिसाब से कि उन्होंने वकीलों को कोर्ट रूम में घुस कर उनके हिसाब से छोटी सी घटना है सर, हमारे हिसाब से हमारे लिए बहुत बड़ी घटना है। हमारा मन बहुत द्रवित है उस बात से और इसी घटना की वजह से 30 तारीख को हमने निर्णय लिया था कि कुछ हमारे देवता भाई जो दिवाली नहीं बनाए। इतने कठोर निर्णय लेने के बावजूद भी आज भी हमारे बारे में ना सोचा जा रहा है, ना कोई निर्णय लिया जा रहा है। हम हर तरीके से गाजियाबाद के साथ अब हमें ऐसा लगता है कि 100 MG की गोली से काम नहीं चलेगा, अब 200 MG की गोली लाना पड़ेगा। हमारी हड़ताल निरंतर जारी रहेगी। आने वाले वक्त पे हो सकता है कि हमें और कुछ कठोर कदम उठाएं। अब आप किस तरह के कदम उठाएंगे? देखिए हमारा आंदोलन हमेशा से शांतिप्रिय रहा है। 12-13 दिन हो गए हैं शांतिप्रिय आंदोलन कर रहे हैं हम। हमारी इच्छा ये है कि अगर आगे भी हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। जो भी गांधी जी के नियम है हम सारे पालन करेंगे साहब। तो अब अभी तक आप लोगों ने एक सवाल और भी था कि अभी तक अधिवक्ताओं के साथ कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मुख्य प्रतिक्रिया क्या अधिवक्ता आखिर सरकार से चाहते क्या? देखिए हमारी एक ही डिमांड है, बहुत समय से चलती चली आ रही है कि हमारा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करा जाए, जिससे हम इस परिसर में आके अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। हम अपने घर से निकल के आते हैं, जब कचहरी में आ जाते हैं तो हमारा दूसरा घर है। अगर यहाँ पे ही घुस के लोग हमें मारेंगे पीटेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ खासियत बताएंगे, क्या क्या खासियत? देखिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो ये है कि हमें न्याय कार्य करने के लिए किसी के ऊपर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जैसा कि नाम से जाहिर होता है कि अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है। हम जब कचहरी में दाखिल होते हैं तो हमारे ऊपर हर तरह का प्रेशर होता है। हम एक स्वतंत्र एंटिटी हैं, हम सरकार द्वारा किसी भी रूप में पोषित नहीं है। अपने हर्जे खर्चे खाने पीने के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। सरकार से हमें कोई सहायता प्राप्त नहीं है। हमारी बीमारी हारी के लिए भी हमारी बार बनी हुई है, वही हमें पोषित करती है। तो सरकार से सिर्फ इतना का अनुरोध होता है कि हमारे साथ भी एक मानवीय व्यवहार किया जाए। न्यायिक प्रक्रिया को अंतिम मोड़ तक पहुंचाने में हमारा महत्वपूर्ण योगदान है, इस बात को स्वीकार किया जाए। सरकार और पुलिस एक रूप से कार्य करती है और हम उनके विरोध में रहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को न्याय चाहिए उसको हम रिप्रेजेंट करें और उसके लिए हम ये चाहते हैं कि हमें स्वतंत्र रूप से काम करने की शक्ति मिले। और जैसा कि होता नहीं है, जब भी हम बार और बेंच के बाहर जब भी हम बेंच के खिलाफ जाते हैं किसी रूप से मारा पीटा जाता है। आपने शायद वो वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें पुलिस जो है वो लट्ठों के साथ साथ कुर्सियों को फेंक के हमें मार रही है। आखिर जब अधिवक्ताओं के साथ पुलिस प्रशासन इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो पुलिस थाने से लेकर जनता तक का व्यवहार भी आप अपने आप में ये समझ सकते हो, क्योंकि जनता की भी सुनवाई नहीं होती है। तब वो जनता का आम आदमी आपके अधिकारों का प्रयोग करता है। तो
आप प्रशासन से या मतलब थाने से जनता के लिए या सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ इतनी सी बात है कि एक मानवीय रूप से न्याय किया जाए, जो भी जिस स्थिति में हो, जितनी गलती पे हो, उसे उतना ही दंड दिया जाए। आप गलत तरीके से लोगों को फंसा के हमारे पास भेजते हैं और उससे उम्मीद ये रखी जाती है कि हम आपका सहयोग करें और न्याय व्यवस्था को जिस तरह से चलना चाहिए वैसे न चलना। हम अपने प्रयास करते हैं जो कि अधिकारियों को नागवार गुजरते हैं और हम तारीखें मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि न्याय तुरंत हो, जिससे कि हमारा वादकार जो हमारे साथ आया है, जिसके लिए हम मदद कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि न्याय तुरंत हो। अधिकारियों से डिले करते हैं, तारीखें देते हैं। हमारी इस बार भी इस मुद्दे पे भी ऐसा ही हुआ कि हमने तारीख नहीं मांगी थी। हमने कहा था कि इसे डिस्पोजल करें, वो कह रहे थे तारीख ले लीजिए। हमने कहा था ट्रांसफ़र कर दीजिए अगर आपका न्याय नहीं हो रहा है। बस इतना ही झगड़ा है, इतने झगड़े पे पिटे हैं सब, इससे ज़्यादा तो कुछ कह ही नहीं पाए हम। तो अब ऐसी स्थिति है कि जो जज जो न्यायाधीश है, आप लोगों की बात को सुनने में आनाकानी करता है, जबकि आप पूरे प्रदेश में अपने आप में सक्षम है, आप किसी के मानने या बेहतर स्तर पर नहीं है। लेकिन जब आप लोगों के साथ इस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं, अब आप अपने आप में संघर्ष करने में सक्षम है, लेकिन गरीब आदमी ऐसी स्थिति में क्या करेगा? जो वही स्थिति है साहब। सरकार के लिए हम आँख का कांटा इसीलिए बने हुए हैं कि जो गरीब आदमी है उसको न्याय के लिए हम ही दिखाई देते हैं। हम ही लोग हैं जो सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। अब तो गाजियाबाद के जज साहब हैं और वो आपके साथ में जो न्यायाधीश के ऑफिस में जो घटना घटी है, अब वो जज के प्रति आप लोग क्या चाहते हैं? भ्रष्ट अधिकारी है और जो वीडियोज हैं उसे देख के न्याय किया जाए, उसे जज ना माना जाए, एक गुंडा माना जाए जिसने पुलिस बुलाकर हमें पिटवाया। किस तरीके से सोचा जाए? आप उसे जज सोच रहे हैं, उसे एक अलग स्थान पर रख रहे हैं, पुलिस सोच रहे हैं अलग स्थान पर रख रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि उसने न्याय के लिए कार्य किया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसने न्याय के कार्य में बाधा उत्पन्न की है। आपकी बात को मैं थोड़ा कंटिन्यू करना चाहूँगा। आपका ये सवाल था कि वकील सक्षम है पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी लड़ाई सड़कों पर उतर कर लड़ रहे हैं, एक आम आदमी के साथ क्या होता है? तो मैं आपको बता दूँ, जब हमारा सरकार से जब हमारा न्यायाधीशों से टकराव हुआ तो वकील का व्यक्तिगत टकराव कभी नहीं हुआ। हमारा टकराव जब भी उनसे हुआ, हमारा टकराव तब हुआ जब हमने एक आम आदमी की, हमने मजदूर की, गरीब की, मजबूर की, लाचार की आवाज़ उठाई, इंसाफ मांगा। हमारा तब टकराव हुआ। हमारा तब टकराव हुआ जब वो गरीब आदमी न्यायालय में रिश्वत नहीं दे सकने की स्थिति में है। वो सरकार की जो मैं कहूँगा पुलिस है या उनके जो भी अधिकारी हैं उनको रिश्वत ना देने की स्थिति में है। जब उसको वो जबरन परेशान करते हैं, शोषण करते हैं, बड़ी उम्मीद लेके, बड़े आसरा लेके वो न्यायालय की तरफ दिखता है, क्योंकि उसको पता है कि भारत में न्याय का राज चलता है, कोर्ट जाऊँगा तो इंसाफ नहीं। जब वो व्यक्ति हमारे पास इंसाफ के लिए आता है तो हम पैसे को प्राथमिकता नहीं देते हैं। हमारी प्राथमिकता रहती है कि जो गरीब व्यक्ति है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जब वही न्यायाधीश उस गरीब का इंसाफ नहीं देते, उसको लटकाते हैं, विवाद वहाँ से पैदा होता है। कभी भी देखिए विवाद हमारा नहीं होता, विवाद इसलिए होता है कि हम गरीब के हक की लड़ाई लड़ते हैं।